सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक और शाम हम उसकी धन्यवाद और स्तुति करेंगे प्रार्थना के जरिए। मेरा निवेदन है भाई से कि वो प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज की शाम सुंदर शाम हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम लोग है इस घर में, जितना भी हम लोग हो, प्रभु आपसे दुआ मांगते हैं कि हम हर एक जन के लिए आशीष दीजिए, कि इस घराने में और हमारे घराने को आशीष दीजिए, ताकि हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हो सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हमारे जो भी संघ है, हमारे साथ जो भी आप हमारे यहाँ हाजिर है, हे प्रभु यीशु, आपसे निवेदन करते हैं ताकि हम लोग, हमारे दास जो भी है, आपके आत्मा में बोल सके और अच्छे आपका सुसमाचार सुना सके। ये हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर चलें। रब की होवे सन्ना, रबी की होवे सन्ना, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की होवे सन्ना, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की उसी के नाम की सन्ना, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की होवे सन्ना, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की घर में होवे रबी के घर में होवे सिकाई, उसी की हम दो सन्ना, उसी की हम दो सन्ना, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की हमेशा रबी की होवे सन्ना। जय के जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबते बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की होवे सन्ना, हमेशा रबी की होवे सन्ना। तारदार साजों पर आगी छेड़ो, तारदार साजों पर आगी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रबी की होवे सन्ना, रबी की होवे
प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये पवित्र दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें और उसके वचन में बैठें और उसके वचन को सुनें। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुनें, उसके वचन में बैठें, उसके वचन में कान लगाएं, आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और पहला कुरिन्थियों वचन से निकालें, उसका 8वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। हाँ, पढ़ें। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई खुदा से प्रेम रखता है तो खुदा उसे पहचानता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके वचन से जानें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि लाओ हम अपने जीवन को खुदा के नज़दीक ले जाएं, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन को खुदा के नज़दीक तो नहीं ले जा पाते, लेकिन अपने जीवन को उन सारे जालों में जो हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन है उसमें हम फंसा देते हैं। क्योंकि मनुष्य जितना निकलना चाहता है उस जाल से, उतना ही उस जाल में वो फंस जाता है। मनुष्य सोचता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। मनुष्य से कहता है मैं परिश्रम करता हूं लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिलता। आपको मालूम, खुदा का कलाम कहता है जब तू बीज को पृथ्वी पर बोता है तो तेरे अंदर, तेरे मन में बुरे विचार होते हैं और फिर तू उस बीज को पृथ्वी पर ले आके बोता है और उन बुरे विचारों के कारण तू जो बोता है उसमें फलवंत नहीं होता। एक मनुष्य वेदी के पास आया और भेंट को लेके आया और खुदा ने कहा इससे पहले कि तू मुझे वेदी पे भेंट चढ़ाए, ये भेंट की वस्तु वहीं रख दे, जा और जाकर अपने भाई से क्षमा मांग और फिर आकर मेरी वेदी के पास भेंट चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो, इस पृथ्वी पर हमारे लिए प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन में बैठना सब अशुद्ध है। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध है तो बाइबल का पढ़ना, प्रार्थना करना और इस संसार में जिस जिस काम में हम हाथ लगाते हैं वो सारे काम आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, यही हम जानना चाहेंगे वचन से। क्या है वचन में, ऐसा क्या है जो कि हम अपने जीवन भर नहीं जानते, लेकिन वचन अर्थात खुदा उन बातों को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सैमुअल के पापा की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है और उनके पापा का सारा ट्रीटमेंट, सारा चेकअप हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। इसलिए सैमुअल आज शारीरिक रीति से यहाँ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मिक रीति से वो हमारे साथ है। आमीन। और हम सब इस झुंड में प्रार्थना करें कि खुदा सैमुअल के पिता को चंगाई दे, कि खुदा सैमुअल के पिता को अर्थात उस भाई को अपनी सामर्थ्य से चंगा करे।
उसके जो कोई भी रोग है उस रोग को खुदा अपनी आत्मा से स्वस्थ करे। पापी तो हर मनुष्य है, लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका बहुत से ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत सा चेकअप हो रहा है। हम सब झुंड में यही प्रार्थना करें कि सैमुअल के पिता का सारा जो भी कुछ चेकअप हो रहा है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आए, कोई बड़ी घटी ना हो और खुदा उनको चंगाई दे। और हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने उनको चंगा कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए देखें कि खुदा का वचन क्या कह रहा है। हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत पढ़े जरा। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जान। समझे, जैसा जानना चाहिए वैसा तुम अब तक जानते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य कहे कि मैं कुछ जानता हूं तो खुदा का कलाम कह रहा जैसे तुम्हें जानना चाहिए वैसा अब तक तुम नहीं जानते। नहीं, हम जानते हैं। हम रोज प्रार्थना में जाते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, डेली हमारी प्रार्थना होती है। हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, मोबाइल पे भी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना सभा हमारी घरों घरों में लाके लगी रहती है। हम लोग जानते हैं। नहीं, वचन साफ कहता है जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तुम मेरी समझ को पूरी रीति से प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब सब जने याजक की तरफ देखें। खुदा का कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तब तक तुम मेरे वचन को पूरी रीति से समझने में असमर्थ हो। क्यों? क्योंकि सिद्ध केवल एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। आमीन। और सिद्ध खुदावन यीशु मसीह के अंदर जाकर होता है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह जिस रीति से उत्पत्ति 1 में पढ़े जरा, उत्पत्ति 1:26 पढ़े, बहुत ध्यान से देखिए वचन में क्या हो रहा है। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ, 1:26 पढ़े। फिर खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। अर्थात जब मनुष्य बना नहीं था, आमीन, जब मनुष्य बना ही नहीं था, गढ़ा ही नहीं गया था, तब खुदा कह रहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएंगे। तो मनुष्य था कहां पर? खुदा के अंदर। और जब मनुष्य खुदा के अंदर था तो सिद्ध था। आमीन, क्योंकि खुदा सिद्ध है। आमीन। लेकिन जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया और उसने पाप कर दिया तो मनुष्य उस सिद्धता से गिर गया। आमीन। और जब उस सिद्धता से वो गिर गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि जब हमारा ये देह इस पृथ्वी पे गिरेगी तब हम स्वर्गीय देह में बदलेंगे और एक बार फिर से सिद्ध बन जाएंगे। आमीन। तो फिर से सिद्ध बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस देह में इंतजार करना होगा। एक बाट जोनी होगी। कौन बाट जो रहा था? अब्राहम। कौन बाट जो रहा था? हन्ना। कौन बाट जो रहा था? कौन बाट जो रहा था? डैनियल। कौन बाट जो रहा था? सैमुअल। कौन बाट जो रहा था? दाऊद। कौन बाट जो रहा था? यिर्मयाह। कौन बाट जो रहा था? पतरस। कौन बाट जो रहा था? पौलुस। कौन बाट जो रहा था? ये सारे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर अपनी देह में पूरी रीति से दुख को ग्रहण करके बाट जो रहे थे
कि इस पृथ्वी पर मेरे बोलो, इस पृथ्वी का दुख, बोलो, इस पृथ्वी का दुख कुछ समय के लिए सह लेना कुछ समय के लिए सह लेना कई उत्तम है स्वर्ग में जाकर स्वर्ग में जाकर नरक के दुख के सहने को। नरक के दुख के सहने को। अर्थात खुदा कह रहा, इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम एक दूसरे की बातों को सह लो, एक दूसरे की बुराइयों को सह लो। आमीन। उनके विरुद्ध बुराई ना करो। क्यों? क्योंकि बहुत उत्तम है इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए एक दुख का सहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से ये संसार मुझे नहीं पहचानता, वैसे ये संसार तुम्हें भी ना पहचानेगा। देखो, इस संसार में तुम्हें बंधन आएंगे, कलेश आएंगे, दुख आएंगे, तुम सताए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारा मन विचलित ना हो। आमीन। तुम्हारा मन विचलित, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए, कहां पर? स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। आमीन। तो पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। आप समझ लो, नहीं जानते। चाहे तुम लाख वचन पढ़ लो, चाहे लाख हम मीटिंग में चल लें, चाहे लाख हम प्रभु के लिए अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर दें, हम नहीं जानते, क्योंकि वो सिद्ध है और हम इस पृथ्वी पर मनुष्य की देह में है। इस देह की एक सीमा है। किस देह की? इस देह की एक सीमा है। लेकिन एक स्वर्गीय देह है जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनंत जीवन है। आमीन। जो अनंत काल का जीवन है। आमीन। जिसको लोग कहते हैं कभी न मरने वाला जीवन। इस शरीर का एक आयु है, इस शरीर की एक सीमा है। इसलिए इस शरीर में रह के जैसा हमें जानना चाहिए वैसा हम नहीं जान सकते। हाँ, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम वचन के नजदीक आएंगे और वचन के द्वारा हम इस देह को शुद्ध होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि मैं सिद्ध हूं, तो ये हमारे लिए गलत है। पौलुस कह रहा, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और अभी मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्यों कह रहा पौलुस? क्योंकि जैसा जानना चाहिए, अगर ये कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा उसे जानना चाहिए वैसा वो अभी तक कुछ नहीं जानता। और जरा, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। वैसा अब तक नहीं जानता। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु की सामर्थ और उसकी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। लोग कहते हैं ना कि भैया ये जरूरी नहीं कि भैया हम प्रतिदिन मीटिंग सुने, ये जरूरी नहीं भैया कि हम हर महीने मीटिंग कराएं। लेकिन हमें आवश्यकता है प्रतिदिन प्रभु के वचन को जानने की, क्योंकि यही आवश्यकता हमें सिद्ध बनाएगी।
अर्थात यही आवश्यकता हमें रिस्टोर कराएगी, उत्पत्ति 1:26 में ले जाएगी। आमीन। कितने लोग उत्पत्ति 1:26 में जाना चाहते हैं? उत्पत्ति 1:26 है क्या? पढ़े। फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इससे पहले कि खुदा मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, मनुष्य खुदा के अंदर है, और यही है हमारा और आपका वापस लौटना, रिस्टोर होना। हमें वापस खुदा के अंदर जाना है, जहाँ पर कोई मतभेद नहीं, जहाँ पर कोई किसी का बैरी नहीं, जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई रोग नहीं, जहाँ पर कोई उम्र की सीमा नहीं, जहाँ पर कोई भी जना एक दूसरे का विरोधी नहीं, और वो केवल सिद्धता है। आमीन। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि हम उत्पत्ति 1:26 के अंदर जाएं, तो 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत क्या कह रहा है? यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं। अगर वैसा हम अब तक नहीं जानते तो हमें क्या करना होगा? अगर जैसा जानना चाहिए और वैसा हम अब तक नहीं जानते तो क्या करना होगा? बताइए रोमिका भाभी। अगर जैसा जानना चाहिए वैसा हम अब तक नहीं जानते तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रतिदिन मीटिंग में बैठना होगा, हमें प्रतिदिन मीटिंग सुनना होगा, क्योंकि जैसा जानना चाहिए वैसा हम अब तक नहीं जानते। तो यानी कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमें प्रभु की संगति में बने रहना है। अब भैया तब तक प्रभु की संगति में कौन चलेगा? ए भैया, हाँ, जब तक एग्जाम है तब तक हम प्रभु 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 प्रभु। एग्जाम खत्म हो गया कोई प्रभु नहीं। जब तक रोग है प्रभु के दास को फोन करके प्रार्थना करा रहे हैं। जैसे ही रोग ठीक हो गया, हेलो, हाँ बताओ, अरे बहुत दिनों से तुमको फोन नहीं कराना, और बताओ पिकअप कर रहे, चल लो शॉपिंग में। अब प्रभु के दास के पास फोन करने का कोई समय ही नहीं। क्यों? क्योंकि रोग खत्म हो गया। कौन है जो खुदा के वचन में बना रहेगा? क्योंकि तीसरी आयत क्या कह रही है? परंतु यदि कोई खुदा से प्रेम रखता है तो खुदा उसे पहचानता है। ये जैसा हमें जानना चाहिए वो तो हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन हाँ, अगर हम खुदा की उपस्थिति में रोज चलते हैं, प्रेम क्या है? उसकी उपस्थिति में रोज चलना है। अगर हम उसकी उपस्थिति में रोज चलते हैं तो खुदा हमें पहचानता है। क्या पहचानता है? डैनियल भाई कहाँ है? डैनियल भाई आ गए। सैमुअल कहाँ है? सैमुअल आत्मा में है। पापा कहाँ हैं इनके? पापा मेरठ में हैं, आएंगे अभी। इनके हमारे इस झुंड में जितने लोग बैठते हैं, घरों में बैठते हैं, जितने लोग फेसबुक पे बैठते हैं, जितने लोग यूट्यूब पे बैठते हैं, खुदा उन सबको पहचानता है। और जो भी जना मेरे प्यारे भाई बहनों मीटिंग को मिस कर देता है, खुदा पूछता है याजक से। क्या पूछता है? कि वे लोग कहाँ हैं? कौन प्रभु? जो कल मेरे वचन को सुन रहे थे। इसलिए क्योंकि यदि कोई खुदा से प्रेम करता है तो खुदा उसको पहचानता है, और खुदा उसको पहचानता इसलिए है कि जब खुदा ने लाजर को बुलाया तो लाजर के नाम से बुलाया, लाजर बाहर निकला। तो क्या खुदा लाजर को पहचानता था? यस। इससे पहले
कि नतनेल को खुदा देखे। खुदा ने उससे कहा कि नतनेल एक सच्चा इजरायली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जरूरी है कि खुदा हमें पहचाने, और इसके लिए हमें खुदा से प्रेम करना होगा, क्योंकि जो कोई खुदा से प्रेम करता है खुदा उसको पहचानता है। आइए देखें कि ये प्रेम किस रीति से होगा और किस रीति से हम सिद्ध बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें आगे। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में, अरे मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने, भैया भैया, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के क्या विषय में हम जानते हैं। आपको मालूम है, अब बहुत तेरे लोग हैं जो संदेह में रहते हैं, खाएं उधर, खाएं कि ना खाएं, खाते हैं तो सही कि नहीं खाते हैं तो सही। क्या करें बड़ी भैया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें जरा। आप मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उत्पत्ति है। आमीन। मूर्तियों के सामने बली हुई करी हुई चीज के विषय में लोगों को ज्ञान है। आज लोग घमंड करते हैं किस पे? उस बली हुई करी हुई वस्तु पे। अगर उस बली की हुई वस्तु को कोई जना फेंक दे, मारा मारी हो जाए। अगर उस बली की हुई वस्तु को कोई जना ना खाए तो उसको नास्तिक कह देंगे। घमंड किस पे करते हैं? कि ये हमारी मूर्तों पर पूजी हुई वस्तु है और ये शुद्ध वस्तु है। क्यों? क्योंकि मूर्ति पर बलि की हुई वस्तु के पीछे इनको ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। इसलिए खुदा कह रहा, जो ये जानता है कि यदि मैं कुछ जानता हूं तो ये समझ ले कि वो अब तक कुछ नहीं जानता, क्योंकि मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु के विषय में उनको ज्ञान है और ज्ञान पर उनको घमंड है कि तुमने हमारे प्रसाद को गंदा कैसे कह दिया। आप कुछ ना कहें, कोई जना मूर्ति पे पूछ कर कोई चीज लेके आए और आप उसको मना कर दें हम नहीं खाएंगे, आपके विरोध में वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको घमंड है उस ज्ञान पे। किस ज्ञान पे? कि मूर्ति पर बलि की हुई वस्तु कुछ है। इधर देखिए, अब यहां देखना शुरू करिए ना तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। मूर्ति पर बलि की हुई वस्तु कुछ है, ये घमंड है। और अगर हम जान जाएं कि क्या मूर्ति पे बलि की हुई वस्तु कुछ है भी, कि हव्वा, क्या हव्वा, आइए देखिए जरा, पढ़ें 4थी आयत पढ़ें। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में
हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। पहली बात समझ लो कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मूर्ति को खुदा ने नहीं बनाया, खुदा ने जगत को बनाया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब इस जगत में, अब देखो, देखेंगे नहीं याजक की तरफ, अब इस जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति को बनाने वाला खुदा नहीं है, इस मूर्ति को गढ़ने वाला मनुष्य है। खुदा ने जो बनाया वो जगत, सृष्टि, और इस सृष्टि में हर अविश्वास भरी हुई वस्तु को बनाने वाला मनुष्य है। खुदा ने विश्वास की वस्तुओं को रखा है जगत में। पेड़ को जैसे कहा वैसे ही खड़ा है, सूरज को जैसे कहा वैसे ही निकलता है, चांद को जैसे कहा वैसे ही डूबता है, तारे, आकाश, चांद, पशु पक्षी, ये विश्वास की वस्तुएं हैं। कैसे विश्वास की वस्तुएं हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा और हो गया। अर्थात ये सारी वस्तुएं कहने के द्वारा हो गई। क्यों कहने के द्वारा कैसे हो गई? क्योंकि ये एक विश्वास में कहा गया। उसने कहा तू विश्वास में हो कि जो कुछ मांगेगा वो सब कुछ हो जाएगा। खुदा ने कहा एक विश्वासी मनुष्य के लिए सब कुछ हो सकता है। ठीक इसी तरीके से खुदा ने कहा और ये सारी वस्तुएं हो गई। तो ये सारी वस्तुएं विश्वास को बढ़ाती हैं। पेड़ विश्वास को बढ़ाता है, चांद, सूरज किसान के विश्वास को बढ़ाते हैं, मनुष्य को विश्वास मिलता है कि आज धूप नहीं निकली, आज पानी बरसेगा। ये सारी चीजें विश्वास को बढ़ाती हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने हाथों से अविश्वास को उत्पन्न कर दिया। अर्थात मनुष्य ने अपने ही हाथों से, अपने ही कामों के द्वारा, बोले मनुष्य के अपने कामों के, निकम्मे कामों के द्वारा अधर्म पैदा हो गया। अब इन्होंने धर्म को अधर्म में बदल दिया। और ये अधर्म क्या है? अविश्वास। और धर्म क्या है? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। जगत में मूर्ति कोई वस्तु है ही नहीं। और जाके देखो, खुदा कह रहा कि जगत में मूर्ति कोई वस्तु नहीं। और जाके देखो, हर तरफ मूर्तियों पर विश्वास लोग कर रहे हैं। जो कुछ नहीं है उस पर लोगों का विश्वास आ गया, और जो है, उसने कहा जो था, जो है, जो रहेगा, उस पर लोगों का विश्वास नहीं आया। जो कुछ नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, उस पर लोगों का विश्वास आ गया। और खुदा कहता है मैं जो हूं सो हूं। आमीन। जो था, जो है और जो रहेगा वो, आमीन, उस पर किसी का विश्वास नहीं। अगर आपको ये मालूम हो जाए जगत में मूर्ति कोई वस्तु ही नहीं है, फिर आप उस पर विश्वास करेंगे? पढ़े जरा। चौथी आयत। के सामने बलि हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं
और एक को छोड़ और कोई खुदा नहीं। आप बताइए, क्योंकि अगर जगत में मूर्ति कोई वस्तु होती तो दो खुदा हो जाते हैं। कह रहा है एक को छोड़कर, और वो खुदा कौन है? सिद्ध खुदावन यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं, अर्थात मूर्ति जैसी वस्तु कोई भी जगत में नहीं। और आज अगर आप देखें तो कल आपने क्या पढ़ा था, परसों, कि पौलुस ने देखा कि उनके नगर मूर्तियों से भरे पड़े हैं। ये मेरी बेटी रूथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने बहुत प्रार्थना में स्मरण करने के बाद इसको बना के मेरे निकम्मे हाथों तक पहुंचाया है। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जब वचन हम प्रचार करते हैं, तो जब मैं बैठा था तो मुझे ऐसा क्या बोलूंगा प्रभु, और फिर मैं देख रहा हूं कितनी चीजें दे दी। अपराधन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूर्ति जैसी वस्तु कोई जगत में नहीं है। और आगे लिखा है केवल एक ही खुदा है। आमीन। चौथी आयत पढ़ें। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई नहीं है, और एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। अब समझिए, हम जानते हैं मूर्ति जैसी वस्तु कोई इस जगत में है ही नहीं, और एक को छोड़ के कोई खुदा नहीं है। लेकिन अगर आप 5वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, पढ़े, यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से खुदा कहलाते हैं। नहीं, खुदा नहीं, ईश्वर। इनको ईश्वर पढ़ोगे, ये ईश्वर है। खुदा एक ही है, लेकिन ईश्वर ये तो कई है। ईश्वर को क्या करेंगे? देखो इधर देखो, ईश्वर देखो, ईश प्लस वर, तो ईश का वर हो गया। ठीक, अब जब ईश का वर हुआ तो कई ईश्वर उत्पन्न हो गए। एकदम करेक्ट लिखा रहता है। जो बढ़ जाए वो खुदा नहीं। ईश प्लस वर तो क्या होगा? ईश्वर। बहुत से ईश्वर हैं, सही बात कह रहा है। पढ़ो जरा 5वीं आयत। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। बहुत से ईश्वर हैं। अब बताओ ये बहुत से ईश्वर कैसे हो गए? ए भैया, ये कैसे हो गया? जबकि वचन बता रहा एक ही प्रभु खुदा है। जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, और जगत में केवल एक ही खुदा है। तो अब ये बहुत से ईश्वर कैसे आ गए? पांचवी आयत पढ़ो। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि मनुष्य ने, अब देखो, इस जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं, क्योंकि इस जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं, इसलिए एक खुदा है। लेकिन जब मनुष्य का विश्वास कोई वस्तु नहीं उस पर आ गया तो कई बन गए, ढेर सारे। किसी ने बैगनी रंग का बना दिया, किसी ने काले रंग का बना दिया,
किसी ने बजरंगी रंग का बना दिया, किसी ने लाल रंग का, जिसने जिसको जैसा पोतना था वैसा पोत दिया और कई ईश्वर बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो कई ईश्वर बन गए, इसको हमने और आपने बनाया है। उसने जगत को बनाया और जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं रखी। आमीन। और कहा जगत में केवल एक ही खुदा, जगत में एक ही खुदा। लेकिन जब इस जगत में मनुष्य ने अपने अधर्म की शिक्षा लगा दी और लिया मिट्टी और गड़ने लगा और कई मूर्तियां बना दी, तो कई ईश्वर हो गए। क्या हो गए? कई ईश्वर हो गए। क्या हो गए? कई ईश्वर। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कई ईश्वर हो गए। अब तुम्हें खुदा से प्रेम करना होगा। अब जब खुदा से तुम प्रेम करोगे तो ये कई ईश्वर तुम्हारे पास से भागेंगे और तुम पहुंचोगे इस सृष्टिकर्ता के सामने। और जब तुम इस सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होगे तब ये सृष्टिकर्ता तुम्हें पहचानेगा। क्योंकि जो कोई खुदा से प्रेम करेगा खुदा उसको पहचानेगा। बात हो रही है कि क्या मूर्ति पर पूजने वाली चीजों को खा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मूर्ति जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जगत में कोई मूर्ति जैसी वस्तु नहीं, लेकिन कई ईश्वर कहलाने लगे। 5वीं आयत पढ़ें। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। अब बताइए, बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु। अब आप बताइए, बाइबल बता रही है हैं बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु। अब आप सच्चे को कैसे पहचानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सच्चे को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे सच्चे को? बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से प्रभु। आगे पढ़े। तो भी हमारे लिए तो एक ही खुदा है। तो भी हमारे लिए तो एक ही खुदा है। बस हमारे निकट एक ही है, अर्थात पिता। अब हमारे निकट एक कैसे है? क्योंकि जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं। आज भी जगत में अधर्मियों ने बहुत सी मूर्तियां बना दी और कहा ये कई ईश्वर हैं, कई प्रभु हैं। लेकिन हमारे लिए मूर्ति कोई वस्तु नहीं, तो हमारे लिए एक ही खुदा। जिसके लिए मूर्ति कुछ है उसके लिए कई ईश्वर हैं, और जिसकी दृष्टि में मूर्ति कुछ है ही नहीं उसके लिए एक खुदा। मैं क्यों आखिर आपसे ये बातें बोल रहा हूं? क्योंकि आज इस पवित्र वचन को बताने वाला कोई नहीं। जाइए और जाके देखिए कि क्या कहीं ऐसा प्रचार हो रहा है? नहीं कोई बता रहा है। सब बता रहे हैं कि देखो अभी उपवास चल रहा है और इस उपवास में तुम्हें अंगूर काले वाले खाने हैं कि हरे वाले, ये बताया जा रहा है। अच्छा, और बताया जा रहा है पता क्या? उपवास में तुम एक दिन में कितने लीटर पानी पी सकते हो? नींबू पानी पी सकते हो कि लस्सी पी सकते हो?
ये क्या पी सकते हो तुम? तो उपहास में भी कई वैरायटी बन गई। किसी ने उपवास रखा, सुनो, अब क्योंकि कई ईश्वर हो गए, याजक की तरफ देखो, अब क्योंकि पृथ्वी पर कई ईश्वर हो गए, अभी आपने पूछा पढ़ा, कई प्रभु हैं, तो अब कोई उपवास रख रहा कि हम जो है आज नमक नहीं खाएंगे, तो कोई उपवास रख रहा कि आज हम जो है लहसुन नहीं खाएंगे, तो कोई उपवास रख रहा कि आज हम आटा नहीं खाएंगे, तो कोई उपवास रख रहा कि आज हम जो है मीट नहीं खाएंगे, तो कोई उपवास रख रहा कि आज हम आलू नहीं खाएंगे, तो कोई उपवास रख रहा कि आज हम चाय में चीनी नहीं डाल के पिएंगे, तो कोई उपवास रख रहा कि आज हम चाय प्याले में नहीं पिएंगे, कुल्हड़ में पिएंगे। कभी आपने देखा ऐसे उपवास? मैंने देखे, सारे उपवास देखे, क्योंकि कई ईश्वर हो गए तो कई उपवास हो गए। यद्यपि संसार में कई ईश्वर तो हैं, लेकिन हमारे निकट, आमीन आमीन, यद्यपि संसार में कई ईश्वर तो हैं, लेकिन हमारे निकट एक ही पिता है। हमारे निकट एक ही खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा आगे। अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, हाँ, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और और हम भी हम भी उसी के द्वारा हैं। अब अगर जिसके पास एक खुदा है तो रचने का जितना सामान है सब उसका है और हम भी उसके हैं। और जिसके पास कई प्रभु हैं तो उसने क्या करा, दिनों को बांट दिया। आज के दिन इनकी पूजा होगी और आज के दिन इनकी और कल के दिन इनकी। अब देखो दिन बांट दिए। अगर तुम्हारे पास एक ही खुदा है तो उसी खुदा की पूरी सृष्टि हो गई और उसी खुदा के हम भी हो गए। पढ़ो जरा क्या कह रहा, 6वीं आयत। तो भी हमारे लिए तो एक ही खुदा है। तो हमारे लिए एक ही खुदा है, तो जिसके लिए एक ही खुदा है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तु अर्थात सारी चीजें उसी एक खुदा की हैं। आमीन। और हम उसी के लिए हैं और हम भी उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हम भी उसी के द्वारा है। और हम भी उसी के द्वारा हैं। एकदम सिंपल, कुछ कोई भट्टी वाली बात ही नहीं। अगर आपका एक खुदा है तो उसकी सारा जगत है, और अगर उसका सारा जगत है तो इस जगत में हम भी उसी के हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए हो गई? जिसने जगत में आया और एक मूर्ति बना ली खुद की। अब उसने क्योंकि मूर्ति बना ली तो मूर्ति से मूर्ति पैदा हो गई। एक बड़ी मूर्ति ला के रख दी, एक छोटी मूर्ति, एक उससे छोटी मूर्ति, पूरा परिवार बन गया मूर्तियों का। तो इससे भी कई प्रभु बन गए, कई ईश्वर बन गए। और जब कई प्रभु कई ईश्वर बन गए तो पूरा संसार बट गया इन कईयों में। और जब इन कईयों में बटा तो जिन्होंने बना के रखा था वो भी इन कईयों में बढ़ गए। क्या बताऊं, कैसे बताऊं?
क्या बताऊं और क्या छोड़ दूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाओ चौराहे पे खड़े होकर दहाड़ूं, पागलों का समान, कि अंधे बहरे गुंगो, क्या क्या अंधे बहरे गुंगो सुनो, तुम अपने ही अधर्म के पापों के कारण अपनी विपत्तियों में फंस गए। नहीं तो खुदा ने तो तुम्हें बिना रोग और बिना विपत्ति के बनाया था। ये रोग और ये विपत्ति तुम्हारे ही अपने अधर्म के कामों के कारण आ गई, क्योंकि तुमने अपने लिए कई ईश्वर गढ़ लिए। हंसी आती नहीं? और हम टहल लेते, टहलते रहते हैं स्टाफ में। कुछ टीचर खड़े थे, अरे सर आइए आइए आइए, हाँ हाँ हम लोग थक गए, हम लोग सोचे तो चाहने हम लोग गाना गा लें, चलिए। हाँ जब टेंशन हो जाती तो थोड़ा गाना, बोला टेंशन होती नहीं, टेंशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास। कोई मर रहा है तो भी टेंशन नहीं, किसी की हड्डी टूट रही ऐसे तो भी कोई टेंशन नहीं। अब बताओ, डर गए ये क्या कह रहा है? कोई मर रहा है तो भी टेंशन नहीं, और हड्डी टूट रही तो भी टेंशन नहीं। टेंशन की कोई चीज़ ही नहीं। तो खुदा ने मुझे 10 मिनट दिया वहाँ प्रचार करने का, तो मैंने 10 मिनट प्रचार करा वहाँ पर। मैंने कहा देखो, तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे। अब शुरू हुआ वचन। तो सोचो उस टेबल पे जो टीचर्स बैठे थे उन्होंने कैसा कर्रा वचन सुना होगा। काटो तो खून नहीं वाला। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। और बाद में जब से ही खत्म हुआ वचन, सबके मुंह से केवल एक बात निकली, सच है। कह रहे सच कह रहे सर आप। हवा पास ऐसे सट्टा बट्टा गुम, क्योंकि ये बातें सुनी नहीं किसी ने। सोचो जो बात मैं बोलूंगा वो बात सुनी होगी किसी ने। कितना कर्रा वचन होगा सोचो उस समय। हंटर चल रहे थे लेकिन उनको अच्छा लगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तुझे एक ऐसी जाति पे नहीं भेज रहा जो मेरे वचन को नहीं जानती। अगर मैं यद्यपि उनके पास भेजता तो वो मान लेते। ओहो, मैंने 10 मिनट ऐसा प्रचार हुआ और उस 10 मिनट में उन्होंने माना इस बात को। उन्होंने कहा सच है। और यहाँ 1.5 घंटा ईसाई पट्टे को बताते रहो, वो मुंह से बोलेगा नहीं सच है। अपने मुंह में दही उड़ाएगा, ठीक है तुम ठीक कह रहे, लेकिन ऐसा भी तो। लेकिन उनको 10 मिनट प्रचार करा और 10 मिनट में सारे टीचर ने बोला सच है। आनंद आता है। वचन में सच लिखा है कि अगर मैं तुझे उस जाति के पास भेजता तो तब भी यद्यपि वो मान लेते, लेकिन मैं तुझे एक ऐसी जाति के पास भेजा जो बहुत हटीली है, ढीठ है, जो चकमक पत्थर की तरह उसका मत्था है। वो मेरी भी नहीं सुनते तो तेरी क्या सुनते? मैंने कहा प्रभु अगर 10 मिनट में इन लोग सच है कह रहे हैं, तो अगर 2-3 दिन रगड़ के प्रचार कर दिया तो ये तो एकदम हिल जाएंगे। इनका भी एक ही प्रभु हो जाएगा। खैर प्रभु की क्या मर्जी है, चला रहा है वचन बहुत तेजी से, बवाला मच रहा है। सब परेशान रहते हैं। आनंद आता नहीं? अगर तुम्हारा एक ही खुदा है तो ये सारी वस्तुएं उसकी है, और अगर ये सारी वस्तुएं उसकी हैं तो हम भी उसके हैं। 6ठी आयत पढ़ो। तो भी हमारे लिए तो एक ही खुदा है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और
उसी के लिए है और एक ही प्रभु है हाँ। जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। आपको मालूम है, आज प्रश्न उठता है कि मूर्ति पे पूजी हुई वस्तु खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। कुछ कहते हैं कि नहीं खा सकते और कुछ कहते हैं खा सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है आपको मालूम है। प्रभु ने अपने शिष्यों को एकदम अलग विश्वास दिया, एक ऐसा विश्वास कि लोग सब्त के दिन कोई भी पेड़ से फल तोड़ के नहीं खा रहे, लेकिन प्रभु के शिष्य चलते 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 सब्त के दिन भी पेड़ से फल को तोड़ के खा रहे। उनके लिए वो सब्त का दिन पाप ठहराया जाएगा, लेकिन प्रभु के शिष्यों के लिए वो सब्त का दिन नहीं है, वो खा रहे हैं। लोग अपने हाथों को धो के खा रहे हैं, वो बिना हाथ धोए खा रहे हैं। लोग उपवास रख रहे हैं, वो उपवास नहीं रख रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब दुल्हा उनके बीच से चला जाएगा, तब तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। लेकिन आज तो दुल्हा है ना, आज की आमद तो दुल्हा आ गया। कैसे बताऊं मैं तुमको वे बातें जिनको मनुष्य ने अपने ज्ञान और समझ से समझ ली। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जब तक तुम मुझे से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम वे बातें नहीं जान पाओगे। क्या कह रहा है प्रभु का वचन 7वीं आयत, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु अरे अब कह रहा सबको ये ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि सारी वस्तुएं खुदा की हैं, और सारी वस्तुएं अगर जगत पूरा खुदा का है तो हम भी खुदा के। अब सबको ये ज्ञान ही नहीं। सबको क्या ज्ञान? कि हमारे पास बहुत ढेर सारे ईश्वर हैं, तो ये जगत को उन्होंने ईश्वरों को बांट दिया और अपने आप को भी उन्होंने ईश्वरों को बांट दिया। कह रहा सबके पास ये ज्ञान नहीं है। जाओ जाके अभी बात करो, तुम कहोगे नहीं, ये तब सिंपल बात है कि खुदा अगर एक है तो ये पूरा जगत उसका है, और अगर जगत उसका है तो हम भी उसके। ये ज्ञान सबके पास नहीं। और वैसे करो, नहीं वैसे ये ज्ञान सबके पास नहीं। इतना छोटा सा बात कि ये पूरा जगत उसका है, अगर जगत उसका है तो हम भी उसके। ये नहीं मालूम। कह रहा सबको ये ज्ञान ही नहीं। ए मेरे खुदा, पढ़े ना, परंतु सबको ये, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता तो है। खाते हैं तो और अशुद्ध होते हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि कुछ समझ के खा रहे हैं। कुछ समझ के पकड़ो वचन को। अगर कुछ समझे के खा रहे हैं तो अशुद्ध, और कुछ समझ ही नहीं रहे शुद्ध। कुछ समझ के खा रहे हैं समझ गए अशुद्ध। क्यों? क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि कुछ है मूर्ति, उनकी निर्बल हो गया तो निर्बलता के कारण। पढ़ो तो क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कोई बताएगा? पहले इधर देखो, और इधर देखो डायनर भाई, कोई बताएगा इसे? पागल लोग बताएंगे, जो हमेशा पागल रहते हैं और दांतों को यूं बीजते हैं। क्यों बीज रहे हैं?
क्योंकि प्रभु ये कब समझेंगे कि पूरा जगत खुदा का है और हम खुदा के। इतनी सिंपल बात कब समझेंगे? पढ़े जरा 7वीं आयत। परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरत को समझने बलि की हुई वस्तुएं वो कुछ समझकर खाते हैं। अरे कुछ समझ कर खा रहे हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो मूरत को कुछ समझते हैं। और जबकि जगत में मूरत कोई वस्तु है ही नहीं। आया पढ़े। और उनका विवेक निर्मल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो गए भैया वो, क्योंकि उन्होंने कुछ समझ लिया मूरत को, जबकि जब कुछ है ही नहीं तो उसको कुछ क्यों समझे? भैया जगत खुदा का और हम खुदा के। अब मूरत जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। अब तुम उस मूरत पे पूज के और कुछ समझ कर, मूरत को कुछ समझ कर एक फ्रॉक लाए, हम ये फ्रॉक पहनाएंगे। हाँ, और इससे पहले कि मूरत को कुछ फ्रॉक पहनाए, एक पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो, एक मूरत के सामने पर्दा डालो, पहनाने जा रहे ना, कुछ समझते हैं ना वो। कभी देखा नहीं क्या तुमने ये सब चीजें? हमने बहुत नजदीक से देखा है, और जब वो देख रहे थे ना तो हम उनका चेहरा देख रहे थे। आए प्रभु, इनको बुद्धि कौन देगा? सोचो कहाँ मनुष्य आ गया। गोटा लगा लगा के बनाया। आगे पढ़े। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। फिर समझो, जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हारे पेट में जाता है और संडास के द्वारा निकल जाता है। खुदा के निकट नहीं पहुंचता। तुम्हारे अंदर से हर एक अशुद्ध वस्तु निकलती है। जो तुम्हारे मन में होता है वही तुम्हें अपवित्र करता है। अर्थात तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे भीतर से अपवित्र वस्तुएं निकलती हैं। क्या कह रहा है? यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। पूरा पढ़े स्टार्टिंग से। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। भोजन खुदा के निकट नहीं पहुंचाता, क्योंकि तुम्हारे लिए इस पृथ्वी सारी चीजें शुद्ध है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा, जैसे खुदा ने शुद्ध कहा उसे मनुष्य शुद्ध ना ठहराए। भोजन की सामग्री तुम्हारे लिए कुछ भी शुद्ध अशुद्ध नहीं है। पढ़े जरा। भोजन हमारे खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। खाओ तो कुछ हानि नहीं, लाखा ना खाओ तो कुछ लाभ नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जगत पूरा खुदा का है और तुम खुदा के। परंतु सावधान, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी या स्वतंत्र कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो। कौन निर्बल? जो मूर्ति को कुछ समझते हैं। अब मूर्ति को कुछ समझकर उन्होंने चढ़ाया बलि की हुई वस्तु और लेकर आए, और तुमने भी उस बलि की हुई वस्तु को चूम कर खा लिया, तो वो कहेंगे हमारा विश्वास सही था क्योंकि इसने भी वो खाया है। सावधान, कहीं ऐसा ना हो
कि तुम विश्वासियों का विश्वास, जिसको वो देखते हैं, निर्बल लोग विश्वासियों को देखते हैं कि ये कैसे चलते हैं, ये क्या खाते हैं, ये क्या पूछते हैं, ये किसको पूछते। मैं सच कह रहा हूं, एक विश्वासी के लिए सब कुछ शुद्ध है, लेकिन अगर निर्बलों की संगति में बैठे हो तो वो पूजी हुई चीज लाएंगे और चूम के तुम्हें देंगे, ये लो खाओ, और तुम अगर उनके सामने चूम के खाओगे तो तुम्हारा और उनका विश्वास एक हो जाएगा। सावधान, पढ़ो जरा, सावधान। परंतु सावधान, हाँ। ऐसा ना हो तुम्हारी ये संतता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। सावधान, पढ़े जरा। सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हाँ, आगे। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जान हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा। ये उसका साहस और बढ़ जाएगा कि मैं ठीक कर रहा हूं। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, मूर्ति के सामने बलि की हुई कोई वस्तु कोई निर्बल जना लेके आए ना खाओ। तुम्हारे लिए खाना ना खाना कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम विश्वासी हो, लेकिन उसका विश्वास उस मूर्ति की बली हुई पूजी हुई चीज पर है, वो निर्बल है। जब वो देखेगा कि ये नहीं खा रहे, उसके विश्वास में अंतर आएगा, तब उसका विश्वास तुम्हारे विश्वास पर आएगा। लेकिन अगर तुम भी मूर्ति की हुई वस्तुओं को खाने लगोगे उसके साथ बैठकर, तो उसका निर्बल का विश्वास क्या हो जाएगा, उस पर दृढ़ हो जाएगा, उस पर दृढ़ हो जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। कौन बताएगा इसे वचन? ए भैया, कहाँ लिखा ऐसा वचन? और कौन बताई? पागल, पागल बताएंगे। और कौन सुनेंगे? पागल। अच्छा, पागल बताएंगे, पागल सुनेंगे भी। डैनियल भाई, आगे बढ़े। इस प्रकार भाइयों के विरोध में इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण या निर्बल भाई के लिए मरा हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरोध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। ऐसे अपराध करते हो तुम, क्योंकि तुम उनकी निर्बलता को और बल दे देते हो। इसलिए तुम्हारा काम यह है कि जब वो मूर्ति पर पूजी हुई वस्तु तुम्हारे सामने लेके आए तो तुम उनको ना खाओ। क्यों? क्योंकि वे अपने निर्बलता में बल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन खाने पीने से तुम खुदा के राज्य में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि विश्वासी जाने के लिए सब कुछ शुद्ध है। अगर कोई पूजी हुई वस्तु तुम्हारे सामने लाके रखता है और तुम्हें नहीं मालूम कि ये पूजी हुई है कि नहीं पूजी हुई, तुम उस पर प्रार्थना करते हो और तुम खाते हो, जो तुम्हारे प्रार्थना करने से शुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये मैं पूछ के ला रहा हूं, ये लो तुम खाओ, तो तुम उसको कहो ये पूछ के तुम क्यों ला रहे हो, क्योंकि यहां पर पूजने वाली कोई वस्तु है नहीं। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निवेदन करेंगे हमारे भाई रवि से कि वो प्रार्थना में प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस पापा। हम आपको सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम लोग को फिर एक साथ
आपकी महिमा का हम लोग को बखान सुनने को मिला। जीसस पापा, हम आपसे थैंक्स बोलते हैं कि मेरे बेटे का एडमिशन हो नहीं पा रहा था, लेकिन आपने खुदा के दास को हम लोग को दिया। फिर जब हम स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो खुदा के दास ने हम लोग के लिए प्रेयर किया, और प्रेयर करने के बाद तुरंत मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, और बुलाते ही हम लोग को बैठा के और बेटे से थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें पूछी और बोलिया। उन्होंने कहा हो गया आपके बेटे का एडमिशन। हम धन्यवाद देते हैं जीसस पापा आपको इस शाम के लिए कि आपकी महिमा हम लोग को युग मिलती रहती है, और हम आपको थैंक्स कहते हैं। आज मेरे बेटे का एडमिशन हो गया है। थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत जलाल आपकी। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपके ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड।